नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंभ राशि शनि चेंज 17/1/2023 में जनवरी के पहले ही महीने के अंदर 2023 के पहले महीने में 17 तारीख को शनि महाराज राशि चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि जो एक्वेरियस के नाम से इंग्लिश में जानी जाती है, उनका साढ़े साती का पहला पड़ाव चल रहा था। और साढ़े साती का पहला पड़ाव आपको मालूम है, आपने निकाला है 2.5 साल 3 साल। इस बार शनि महाराज 3 साल रहे हैं वक्री मार्गी होते हुए। ऐसे 2.5 साल का पीरियड रहता है, लेकिन यहाँ 3 साल आपने निकाले हैं। तो ये 3 साल का यहाँ एंड होने वाला है, दी एंड। और शनि यहाँ 17/1/2023 को रात को 8:02 PM रात में वो अपने मकर राशि को छोड़ के अपनी ही एक पॉजिटिव राशि कुंभ राशि में, आपकी खुद की राशि में भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए कैसा साबित होगा, उसके ऊपर आपके साथ थोड़ी चर्चा विचार करेंगे। तो यहाँ शनि कुंभ राशि, और कुंभ राशि आपकी खुद की राशि है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे आपको पॉजिटिव। कैसे? सबसे पहले यहाँ जो 12th हाउस में शनि थी, 12वें घर में शनि था, वो साढ़े साती का पहला पड़ाव बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। और वहाँ व्यक्ति पर्सन को नए लोग, नई माहौल, नई बातें, नया विषय आपके सामने रखा दिया जाता है, जो आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की। वैसी सिचुएशन में आपको जाके वहाँ रख देते हैं शनि महाराज। लेकिन ये जो सिचुएशन बनी हुई है 3 साल से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इसका आपको अंदाज नहीं था, लेकिन अभी जैसे ये शनि यहाँ कुंभ राशि में आएंगे, आप देखना आपकी जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी बड़ी हिलचाल होने वाली है। सिचुएशन मतलब आपके जो काम है वो यहाँ पॉजिटिव बहुत बढ़िया होते हुए नजर आएंगे। क्यों? कि यहाँ आपको सबसे पहले इकोनॉमी आपकी टूट गई थी। जो आर्थिक आपकी ताकत है, इकोनॉमी, पैसों से, रुपयों से लगती चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी टूट गई थी। और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में, कुटुंब फैमिली में बहुत बड़े दरार आ गए। आप कुटुंब फैमिली से दूर हो गए, कुटुंब फैमिली से आपको अकेला कर दिया गया, सब माहौल से आप जैसे दूर से हो गए। वैसे यहाँ सिचुएशन 2.5-3 साल में बनी हुई है। लेकिन यहाँ अभी जो सिचुएशन बनने वाली है वो आपकी फेवर में पॉइंट की बात होने वाली है, क्योंकि 2.5 साल 3 साल यहाँ बहुत ही कष्टमय गए हैं। शनि की जो नज़र है वो यहाँ 2nd हाउस पे गिर रही थी, तीसरी नज़र, और यहाँ जो 7th नज़र है वो उनकी 6th हाउस पे, और जो 9th 10th नज़र है वो भाग्य स्थान पे गिर रही थी। तो ये तीनों नज़र से शनि महाराज ने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया था। डेस्टिनी काम नहीं कर रहा है, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, नुकसान होता जा रहा है, कहीं ना कहीं घाटा 2.5-3 साल में आपको बहुत हुआ। बिजनेस, व्यापार, जॉब ऊपर नीचे हो गई, सब समस्या आपको उसमें सताने लगी है। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, अभी आपकी डिजीज़, बीमारियां भी अच्छी होगी, उसमें काफ़ी हद तक आपको नुकसान हुआ है। आपकी सेहत को लगकर, हेल्थ को लगकर भी आपको इश्यू बहुत हुए हैं। दुश्मन आपके ऊपर हावी हो गए ये टाइम के अंदर, कर्जे बढ़ गए हैं, नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, कहीं ना कहीं भाग्य की पीछे हट हुई है। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे उसमें बहुत बड़ा एक ऐसा बड़ा झटका लगा जिससे आप पूरा पीछे 10 कदम आ गए हैं। तो यहाँ ये सब बातें हो गई पास्ट की, लेकिन अभी बात करेंगे प्रेजेंट में जो सिचुएशन बनने वाली है। 17/1/2023 से 8:02 पे शनि अपनी पॉजिटिव राशि, आपकी खुद की राशि कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। और ये जो भ्रमण रहेगा, परिवर्तन रहेगा शनि का,
वो आपके लिए चार चांद लगाने वाला रहेगा। कैसे, मैं से बताता हूँ आपको। एक तो शनि खुद कुंभ राशि में जब भी आते हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट चालू कर देते हैं, क्योंकि मकर राशि इतनी पॉजिटिव शनि की राशि यहाँ नहीं है। और आपके लिए साढ़े साथी का पहला पड़ाव था और वो पड़ाव ख़त्म हो गया है और सेकंड पड़ाव में आए। सेकंड पड़ाव में जब भी शनि आते हैं तो वो आपके सब ठीक करने के लिए आता है। जो नुकसान, जो घाटा, जो आपको सब समस्या प्रॉब्लम यहाँ सताने लगी थी, वो सभी समस्या प्रॉब्लम का यहाँ धीरे धीरे सॉल्यूशन आता हुआ आपको नज़र आएगा। क्यों कि शनि यहाँ जो इनकी जो पावर है वो लगने में है। वो लग्न स्थान को मजबूत करेंगे। आपकी राशि का जो लग्न स्थान है उसको पावर देने के लिए यहाँ शनि मारा जाए हैं। और यहाँ शनि की जो नज़र है वो अभी पॉजिटिव गिरेगी, क्योंकि वो पहले 12th हाउस में बैठे थे, 12वें स्थान में। वो जगह ही ऐसी थी जहाँ से वो आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए कौन सा हाउस है। हाउस बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, ये हाउस के ऊपर डिपेंड होता है। ये 12th हाउस, अगर आप खड्डे में बैठे हैं और आपको कोई चीज़ बोली जाए कि आप ऊपर आके ये काम कीजिए, तो आप पहले बाहर निकलोगे, फिर वो काम के लिए आप एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे। ऑलरेडी शनि ऐसी जगह पे बैठे थे जहाँ से आपको कुछ दे नहीं पाते, उल्टा से आपको वहाँ से नुकसान, घाटा आपका करवा सकते हैं। तो यहाँ आपके पॉजिटिव पॉइंट चालू होंगे यहाँ कुंभ में आके, क्योंकि वो बॉडी पे आएंगे, आपके लगन के ऊपर आएंगे और वो सब आपकी बॉडी की जो सिचुएशन बनी हुई है, आपको जो स्ट्रेस आया है, आपको जो तकलीफ़ें हुई है, वो सभी यहाँ पहले फ्रेशनेस चालू करेगा। फिर यहाँ से उनकी जो नज़र 3rd हाउस पे गिरेगी, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी बोलो लेकिन शनि का घर है ये। आखिर वो अपनी खुद की राशि है, खुद की राशि में जब भी शनि रहते हैं तो इतना नुकसान घाटा नहीं करते, लेकिन वो जगह ऐसी थी, इसके लिए आपको यहाँ ये सिचुएशन देखनी पड़ी। लेकिन अभी वो लगन में आए हैं, खुद बॉडी पे आए हैं और वो भी केंद्र में आए हैं। ये 4 हाउस होता है केंद्र का, 1, 2, 3 और 4। ये 4 हाउस में जब भी कोई भी प्लैनेट्स बैठता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने का पूरे एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। वैसे यहाँ भी शनि अपनी खुद की राशि में, और वो भी स्वग्रही। जब मकर और शनि कुंभ राशि, ये दोनों राशि शनि की स्वग्रही राशि है और तुला राशि शनि की ऊंच की राशि है। तो यहाँ शनि बैठ के अपने पहले 3rd हाउस को देखेंगे तो आपके जितने भी वेंचर, पराक्रम, जो भी है, साहस आपने किए हैं, उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चालू होगा। आपके पास एक डेयरिंग आएगा, आपके पास एक पावर आएगा, आपके पास एक अर्थ आएगा, इकोनॉमी आएगी, पैसा आएगा। और पैसा आते ही आप हर चीज़ के लिए प्रयास करना, एफर्ट करना चालू करेंगे और ये एक आपके लिए पॉजिटिव बात होने लगेगी। क्योंकि यहाँ जब 3rd हाउस को देखते हैं तो एक प्रकार का आपके अंदर डेयरिंग आएगा काम करने के लिए। पहले पैसे ही नहीं थे कि डेयरिंग कैसे, कहाँ से करें। जब पैसे आएंगे तो आपको डेयरिंग आएगा, आप काम करने के लिए उत्सुक होंगे, आप काम करने के लिए एंथुसियस होंगे, उत्साही होंगे। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट यहाँ आना चालू होगा। ये शनि की जो 3rd नज़र है, शनि की जो 7th नज़र है, वो आपके यहाँ 7th हाउस पे गिरेगी और 7th हाउस पे गिर के ही आपकी रोज़ की डेली इनकम वाले जो भी व्यक्ति पर्सन है, जो रिटेल काम करते हैं, जिनका रोज़ का बिजनेस है जो ठप हो गया है, जो रोज़ दुकान लेके बैठते हैं, जो रोज़ कामकाज लेके बैठते हैं, उनको यहाँ कहीं ना कहीं नुकसान घाटा आपने देखा हुआ है। वो नुकसान घाटा आपका यहाँ धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आएगा और आपकी जो रोज़ की इनकम है फिर से उसके अंदर उछाल आना चालू होगा। आपके कस्टमर दिखने चालू होंगे, आपके व्यापारी आने चालू हो जाएंगे, आपका व्यापार बनेगा, आपका वाणिज्य बढ़ेगा और आप फिर से मार्केट के अंदर आपका नाम दाम फिर लेके आप आगे बढ़ोगे। तो ये एक 7th नज़र हो गई। आपके पार्टनर के जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ सुलटते हुए नज़र आएंगे, उसमें भी सुधार आप तो देखता हुआ नज़र आएगा। आपके लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ से आपको दिखने चालू होंगे। तो यहाँ हो गई 7th नज़र की बात। और शनि की जो लास्ट नज़र है वो कर्म स्थान के ऊपर गिरती है, 10th नज़र। 3 दृष्टि शनि की आती है, 3री, 7वीं और 10वीं। तो शनि 10th नज़र से अपने कर्म स्थान को देखेंगे।
क्योंकि यहाँ इन्होंने सब आपको नुकसान दिया है, आपको नुकसान नहीं मतलब आपको सिचुएशन का अनुभव कराया है। शनि कहीं खराब नहीं है, शनि जितने अच्छे हैं इतना कोई प्लैनेट्स अच्छा नहीं है। शनि को लोग शिक्षक, टीचर के नाम से जानते हैं, और जब भी टीचर आपके ऊपर प्रहार करते हैं, आपको मारते हैं, आपको सिखाते हैं, तब आपको वो दुश्मन जैसे लगते हैं। तो यहाँ शनि ने सब चीज़ें आपको सिखाई है जो आपने गलती की है। आगे आपने बहुत सारी गलतियां जीवन में की है, वो सुधारने के लिए शनि यहाँ आपके पास यहाँ 12th हाउस में आते, तब साढ़े साथी का निर्माण होता है कि व्यक्ति भटक गया है लाइफ से, ज़िंदगी से थोड़ा इधर उधर हो गया है, उसको ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है, कुछ काम करने के लिए भेजा है। वो अपने जीवन को जो निर्धार है, अपने जीवन का जो निर्वाह है, वो कैसे करना है, परिवार को कैसे चलाना है, समाज में कैसे रहना है, वो जब भटक जाता है तब जाके आपको शनि ये सब चीज़ों का अनुभव कराता है। तो यहाँ आपको अनुभव कराया शनि महाराज ने, उन्होंने कोई खराब नहीं किया, खराब आपकी तरफ से हुआ है जो ये आपको सिखा रहे, सुधार रहे। और यहाँ जैसे आएंगे तो आपने बिजनेस में जो गलती की है, वो बिजनेस की गलतियाँ आपको अभी सुधर गई है, आपको उसका नॉलेज हुआ है, आपको उसका अनुभव हुआ है कि यहाँ मैंने बहुत सारी गलती की है बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर मैंने लापरवाही बहुत की है, मैंने जो काम करना चाहिए वो काम के पीछे ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, जॉब जो मिली है उसमें मैंने पूरा जॉब को न्याय नहीं दिया, तब जाके मेरी ये सिचुएशन बनी हुई है। तो अभी दसम नज़र से जैसे शनि यहाँ दसम स्थान को देखेंगे तो आपके कामकाज को फिर से प्रोग्रेस में लाना चालू करेंगे। आप देखना जैसे जैसे शनि 17 जनवरी को आएंगे, जनवरी एंड फरवरी मार्च ये सब सिचुएशन में आपके कामकाज में आपको इजाफा दिखेगा, अच्छे जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ शनि की जो नज़र है वो कहीं ख़राब नहीं होती, शनि खराब होते ही नहीं है। शनि जितने सिखाते हैं, शनि जितने प्रामाणिक है, जितना आपको लिमिट के बगैर अगर आदमी लिमिट के ऊपर जाता है तो शनि की यहाँ चाबुक लगती है। इसलिए आपकी लिमिट आपने क्रॉस की है तो यहाँ आपको सिचुएशन देखने को मिली होगी। लेकिन जिसने लिमिट क्रॉस नहीं की है उनका जीवन अच्छी तरह से ही चला है, ये पीरियड के अंदर भी उनको कोई घाटा, कोई नुकसान कुछ भी नहीं है, वो अपना जीवन वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। लेकिन जिनको नुकसान हुआ है क्या, जिन्होंने लिमिट क्रॉस की है, जिन्होंने मर्यादा तोड़ी है, जिन्होंने काम चोरी की है, जिन्होंने अपने काम के प्रति न्याय नहीं दिया है, उन्होंने कहीं कहीं घोटाला, कोई ना कहीं कोई कौभांड किया है, तो वो सब यहाँ बाहर आ सकता है। इसके लिए आपको शनि यहाँ सुधार रहा है। तो ये कोई ख़राब नहीं है शनि, लेकिन ये पक्का है कि जो सिचुएशन पहले थी उससे सिचुएशन में काफ़ी आपको यहाँ राहत, शांति महसूस होगी, क्योंकि आपको सीखा दिया है। सीखे आपको ठोकर लगी है, ठोकर लगेगी, जब गिरोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ खड्डा है, यहाँ फिर से नहीं जाना, यहाँ से क्रॉस करके मुझे जाना है। तो ये आपके लिए एक यहाँ एडवाइस होती है, एक यहाँ आपको टीचिंग किया जाता है, सिखाया जाता है। अगर बड़ा बनना है तो सीखना पड़ेगा। आप क्लास ट्यूशन में जाते हो सीखने के लिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पास होना है। अगर आप ट्यूशन नहीं जाओगे तो आप पास नहीं होगे, आप स्कूल नहीं जाओगे तो पास नहीं होगे। वैसे ही यहाँ शनि महाराज आपको सिखा रहे हैं जीवन के जो पड़ाव है, सांसारिक जो जीवन है वो कैसे जीना है आपको क्योंकि नॉलेज नहीं है। आप दुनिया में आए हो लेकिन आपको बस दुनिया एक अच्छी ही दिखती है, उसका एक दूसरा पहलू है वो नहीं दिखता है, और वो जब आपको दिखाया जाता है तो वो आपको ख़राब लगते हैं। तो यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छे समाचार है, क्योंकि शनि खुद 12th हाउस से निकलकर आपकी यहाँ राशि में भ्रमण करेगा, खुद आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में भ्रमण करेगा और आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट यहाँ तैयार करते हुए जाएगा। कोई चिंता फिक्र करने वाली बात नहीं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो, खूब आगे बढ़ो।